देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम वंदन करते हैं उनके श्री चरणों में जिन्होंने हमें भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के ओजस्वी, उसके मूलभूत सनातन धर्म को हमारे भीतर प्रकट कर दिया, जिन्होंने अपने हर प्रयास से हमारे भीतर उस भारतीयता को सींचा है। आइए उन महान सद्गुरु के श्री चरणों में सर्वप्रथम अपना वंदन अर्पित करते हैं। बोलिए संस्कृति उन्नायक सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, क्रांति पुरोधा युग सृष्टा सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। आप सभी को इस भारतीय नववर्ष की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नववर्ष महोत्सव में अभी अभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस प्रसंग को हमने देखा, उस चैप्टर को अभी हमने देखा, एक ऐसा आंदोलन जिसने संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम को प्राण दिए थे। और विलक्षणता इस आंदोलन की यह थी कि ये आंदोलन सड़कों पर उतर कर नहीं छेड़ा गया था, मीटिंग्स में बैठ के नहीं छेड़ा गया था, गोष्ठियां करके नहीं छेड़ा गया था, ना ही कोई पॉलिसीज को रच के छेड़ा गया था। ये आंदोलन जिसने उस स्वतंत्रता संग्राम को नव प्राणित कर दिया, ऊर्जावान बना दिया, वो आंदोलन छिड़ा था उस युग के क्रांति दीप ऋषि अरविंद के अंतर्घट से। उन्होंने अपने अंतर्घट में ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से उतरकर उस आत्म बल को, उस ब्रह्म तेज को प्रकट किया, जिस ब्रह्म तेज ने विस्तृत होकर भारत माता के ऊपर मंडराती हुई उस कालिमा का, उस असुरता का दलन किया। छोटे छोटे प्रयास, विलक्षण रंग उनमें लगने लगा, विलक्षण कार्य वो करने लगे, और देखते ही देखते वह स्वतंत्रता जो असंभव लगती थी वो संभव हो गई। भक्तों, ऋषि अरविंद ने न केवल अपने ब्रह्म तेज से, अपनी ध्यान साधना से इस भारत को स्वतंत्र करवाया, अपितु जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो आप जानकर हैरान होंगे कि पांडिचेरी आश्रम में बैठकर ऋषि अरविंद ने पूरे विश्व युद्ध की गति को बदल दिया। सारे राष्ट्र आपस में लड़ रहे थे, उस समय ऋषि अरविंद ने अपनी ध्यान साधना में उतरकर दिव्य दृष्टि से देखा कि विश्व पर हिटलर नाम का संकट मंडरा रहा है, और यदि हिटलर जीत गया तो इस पूरी संस्कृति और सभ्यता का विनाश होगा, इस विश्व का विनाश होगा। उस समय ऋषि अरविंद ने अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं का पुंज उसको प्रकट किया। ये वो दौर था जब जर्मनी में होलोकॉस्ट चल रहा था, ज्यूज को जलाया जा रहा था। पेपर्स बताते हैं कि उस समय जर्मनी में नाजी जो थे, नाजी पार्टी के जो लीडर्स थे, अगुवा थे, वह तांत्रिक प्रयोग कर रहे थे। जल की खोज से लेकर देश के बड़े बड़े निर्णय, युद्ध की बड़ी बड़ी नीतियां तांत्रिक प्रयोगों से की जा रही थी। आसुरी शक्तियों का पूरा प्रभाव उस जर्मनी में दिख रहा था, और हिटलर केवल एक व्यक्तित्व नहीं था, एक अलगाववादी सोच, अहंकार से पोषित सोच, विकृत मानसिकता जो केवल और केवल मात्र खत्म करना जानती थी, उसका नाम था हिटलर। उसका प्रतिनिधि बना हुआ था। वो चाहता था कि जर्मन्स की सत्ता पूरे विश्व पर छा जाए। उसकी सोच थी कि जर्मन्स एक सुपीरियर रेस हैं, और वो सुपीरियर रेस ही इस पूरे विश्व पर अधिकार रखने का सामर्थ्य रखती है, उसका अधिकार है। और इसलिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया जाए जहां पर ना ही कोई एशियंस हो, ना ही यूरोपियंस हो, बस और बस केवल और केवल मात्र जर्मन्स हो। ऐसी सोच को लेकर वो निकला था उस विश्व युद्ध में।
इसे कोई नहीं देख पा रहा था, परंतु ऋषि अरविंद ने अपनी ध्यान साधना में उतरकर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि हिटलर को जो प्रेरित कर रहा है, जिसे वो अपना भगवान मानता है, जिसके शरण में जाकर हर निर्णय के लिए प्रतीक्षा करता है, वो कोई और नहीं, वो एक असुर है, नकारात्मकता का वो पुंज है, अज्ञानता का वो दैत्य है, जो उसे भ्रमित कर पूरे विश्व का विनाश कर देना चाहता है। और उस समय उनके शिष्य दर्ज करते हैं अपनी किताबों में, निरोध मरण और A.B. पुरानी, उन्होंने दर्ज किया है अपनी किताबों में कि उस समय ऋषि अरविंद ध्यान की गहरी साधना, ध्यान की गहराइयों में उतर जाते थे, एकांत में घंटों घंटों ध्यान करते थे। और फिर वह समय आया जब हिटलर ने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने रशिया पर अटैक कर दिया और रशिया के साथ जब युद्ध कर रहा था तो वो समय भी आ गया कि जब उसकी सेना सर्बिया की ठंड को नहीं सह पाई और हिटलर की सेना परास्त हुई और वहीं से जर्मनी का डाउनफॉल शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया और हिटलर के सारे मंसूबे, यहाँ तक कि उसका जीवन भी खत्म हो गया। स्थूल दृष्टि से जब लोगों ने इस घटना को पढ़ा, समझने का प्रयास किया, तो वो स्तब्ध रह गए। हाउ इज इट पॉसिबल? वो हिटलर ऐसा निर्णय कैसे ले सकता है? लेकिन जब कार्य करने वाली सूक्ष्म चेतना हो तो फिर ऐसी गलतियां हुआ करती हैं। बहुत वर्षों बाद ऋषि अरविंद की प्रथम शिष्या, जिन्हें श्रीमा कहा जाता है, उन्होंने अपनी इवनिंग टॉक्स में इस रहस्य को खोल दिया कि वह हिटलर जो उस असुर की दिशा निर्देश पर हर कार्य करता था, मैंने और श्री अरविंदो ने ध्यान की गहराइयों में उतरकर अपने सकारात्मक पुंज को वहां भेजा और स्वयं उस दैत्य के पहुंचने से पहले जाकर हिटलर को आदेश दिया, नाउ इज द टाइम फॉर फाइनल विक्ट्री, गो एंड कॉन्कर रशिया। मात्र 2 दिनों में हिटलर रशिया पर अटैक करता है और उसका सारा प्लान ध्वस्त हो जाता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। भक्तों, ये है ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना का प्रभाव। एक छोटे से आश्रम में बैठकर कैसे एक महायोगी पूरे विश्व की चेतना को नियंत्रित कर सकता है और उसका रुख परिवर्तित कर सकता है, ऐसी महान है ब्रह्म ज्ञान की साधना, ऐसा महान है उसका बल। किसी ने ऋषि अरविंद को कहा था, जब वो अलीपुर की जेल से बाहर निकले, लोगों ने ताने कसे और कहा, देखो अध्यात्म ने एक योद्धा को योगी बना दिया है। उस समय ऋषि अरविंद ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा था, जो तुम कहते हो कि अध्यात्म ने मुझे योगी बना दिया है, हाँ मैं योगी बन गया हूं, परंतु मैंने अपने अस्त्र शस्त्र त्यागे नहीं हैं। उस ब्रह्म ज्ञान की साधना से, उस योग साधना से मैंने अपने अस्त्र शस्त्रों को और भी तीक्ष्ण कर लिया है और अब मेरे अस्त्र शस्त्र ऐसे बन गए हैं कि वो सीधा जाकर मर्म स्थल को भेदेंगे, उस लक्ष्य को पूरी तरह भेद कर संकटों को जड़ों से खत्म कर देंगे। और उन्होंने अपनी इस बात को प्रूव करके दिखाया उस योग साधना से विश्व में परिवर्तन और भारत की चेतना का जागरण, भारत की स्वतंत्रता को भी साकार कर दिया। भक्तों, ये बात सुनकर आपको अवश्य ही आश्चर्य हो रहा होगा, साधकों के मन में ये उत्साह जाग रहा होगा कि क्या साधना से ऐसा हो सकता है, हम कैसे इसे कर पाएं। लेकिन जो सामान्य बुद्धि से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, उनके मन में ये प्रश्न उठता है, ये असंभव है, हो ही नहीं सकता, कैसे संभव है ये। आज इस तथ्य पर हमें विचार करना है, इन प्रश्नों के उत्तर भी लेकर जाने हैं कि कैसे योग साधना से विश्व की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होता है और विश्व की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान केवल और केवल मात्र पूर्ण रूप से अध्यात्म ही प्रदान कर सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा गहन चिंतन करना होगा, ये समझना होगा कि ये पूरे विश्व की संरचना वास्तव में क्या है। हमें ये समझना होगा कि इस विश्व में मानव का क्या रोल है और कैसे ध्यान साधना के
प्रयोगों से, ध्यान साधना से इस विश्व का रूपांतरण संभव है। सबसे पहली बात, स्थूल दृष्टि से जब देखते हैं तो ये विश्व जो है स्थूल दिखता है, एक एक पदार्थ पृथक दिखता है, हर एक वस्तु दूसरे से भिन्न लगती है और हमें केवल जड़ता दिखती है। परंतु हमारे ऋषि मनीषियों ने वर्षों पूर्व हमारे ग्रंथों में उद्घोष किया था कि ये जो स्थूल जगत तुम देखते हो ये स्थूल नहीं, अपितु ये शक्ति का लास्य है। शक्ति, क्रीड़ा, जगत सर्वम, ये पूरी सृष्टि वास्तव में एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो पृथकता धारण करती है अपनी इच्छा से। और आज इस तथ्य को हमारे वैज्ञानिक भी अब मानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अद्भुत खोज की और इस बात को रख दिया विश्व के सामने दैट ऑल दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। ये पूरा विश्व जो है एक ऊर्जा का प्रवाह है। वो एक ही ऊर्जा है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती है और अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग रूपों को आकार दे देती है। यो बाहर से देखने में पृथकता लगती है, परंतु ये पूरा विश्व, समस्त विश्व एक ही ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है और अपने मूल में एक रूपता में ही स्थित है। परंतु सामान्य नजरें इस तथ्य को देख नहीं पाती। इसीलिए आज हमारे वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं कि किस प्रकार से हर एक मानव जो है वो एक सूत्र में बंधा है। अब इस पूरी सृष्टि में ये जो ऊर्जा है मुख्य रूप से दो रूपों में प्रवाहित हो रही है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इसी को हमारे ऋषि मनीषियों ने सुर और दैत्य कहा, दानव और देव कहा। यही ऊर्जा दो रूपों में प्रवाहित हो रही है और जब ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं बैलेंस में होती हैं तो हमारी सृष्टि प्रॉस्परस होती है, विस्तार को प्राप्त करती है। परंतु जब जब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, नेगेटिविटी बढ़ती है, नकारात्मकता बढ़ती है, तो फिर विध्वंस देखने को मिलता है। अब यहां पर आता है मानव का रोल। इस पूरी स्कीम में मानव ही प्रकृति द्वारा निर्मित एकमात्र ऐसा यंत्र है जो अपनी इच्छा से, जो अपने कार्यों से, जो अपने एक एक विचार से इस ऊर्जा मंडल में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह कर सकता है। उसकी सोच, उसका कर्म ही इस ऊर्जा मंडल में उस ऊर्जा को छोड़ता है और इस विश्व की चेतना का, इस विश्व की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का निर्माण करता है, इस विश्व को साकार करता है। यूं ये बात सिद्ध हो गई है आज कि मानव अपने विचार से ही इस विश्व को, इस सृष्टि को, पदार्थ को आकार देता है। माइंड इज ओवर मैटर एंड माइंड वर्क्स ओवर मैटर। आज तो हम उस समय में आकर खड़े हो गए हैं कि अब स्मार्टफोन्स के बाद ऐसे न्यूरल फोन्स आएंगे जो फोन्स हमारी मन की गति को, मन के विचारों को पढ़ करके हमारे सारे कार्यों को करेंगे। आप सोचोगे कि लाइट ऑन हो जाए और लाइट ऑन हो जाएगी। ऐसे शोध हो चुके हैं, ऐसे शोध मार्केट में आने वाले हैं। विज्ञान भी आज इस तथ्य को मानता है कि मानव ही इस पूरी सृष्टि के रूप को आकार दे रहा है, मानव ही मैटर के फॉर्म को नियंत्रित कर रहा है। यूं ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इस विश्व की जो अवस्था है वास्तव में हम सभी के मनों की जो अवस्था है उसी पर यह विश्व की व्यवस्था टिकी है। आज अगर विश्व में समस्याएं हैं, आज अगर विश्व में प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं, अगर आतंकवाद, लड़ाई झगड़े, वॉर्स बढ़ रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि मानव मन जो है नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह कंसिस्टेंटली छोड़ रहा है इस ऊर्जा मंडल में। और हमारे वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को प्रमाणित किया। उन्होंने इस बात को रीड किया ऑरा साइंस के माध्यम से कि जब मानव ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, स्वार्थ ऐसे विचारों में लिप्त होता है तो उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में नेगेटिव वाइब्रेशंस, लो एनर्जी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो नेगेटिव वाइब्रेशंस को विश्व में छोड़ता है। और वहीं जब उसके अंदर
पॉजिटिव थॉट्स, प्रेम, सौहार्द, करुणा, क्षमाशीलता, ये सब प्रवाहित होता है। जब वो इसका चिंतन करता है तो वह हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को, सकारात्मक तरंगों को ऊर्जा मंडल में छोड़ता है। परंतु आज विश्व की स्थिति इस बात को समस्त रूप से प्रमाणित कर रही है कि मानव वर्षों से संकीर्ण दायरों में कैद होकर अपने स्वार्थों को पोषित करने के लिए ईर्ष्या, द्वेष और दंभ से पोषित हो अपने भीतर की नकारात्मकता का चिंतन करते हुए इस ऊर्जा मंडल में नकारात्मक विचारों को छोड़ता आ रहा है। और उसी के कारण आज हम उस स्थिति में खड़े हैं जहां पर वो नकारात्मकता वापस हम पर गिर रही है, बाढ़ें आ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, वॉर की कगार पर हम खड़े हैं। आज इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं। पूरा विश्व लगा है गोष्ठियों के माध्यम से, मीटिंग्स और चार्टर्स के माध्यम से, कैंपेन्स के माध्यम से कि विश्व में शांति आए, ये संकट टल जाए। परंतु वो संकट कैसे टलेगा? क्योंकि आज जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो जानते हैं कैसे लगते हैं। वो प्रयास ऐसे लगते हैं कि जैसे एक समुदाय ने पता लगा लिया हो कि अंधेरे के कारण उनके जीवन में समस्या है और वह गोष्ठियों में करके ये बात कह रहे हो कि अंधेरा बुरा है, अंधेरे को बाहर निकाल फेंको, अंधेरे को खत्म करना होगा, अंधेरे में हम जी नहीं सकते। परंतु आप ही बताइए भक्तों, क्या अंधेरे को क्रिटिसाइज करने से, क्या उस अंधेरे में रहने के लिए संसाधन जुटा लेने से वो अंधेरा खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता, कभी नहीं खत्म हो सकता। अगर उस अंधेरे को खत्म करना है तो फिर बस एक छोटा सा कार्य करना है, एक दीपक जलाना है और वो दीपक के जलते ही अंधेरे का अस्तित्व समूल रूप से खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर आज इस वसुंधरा को स्वर्ग बनाना है, अगर आज इस धरा को सुंदर बनाना है, शांति में स्थित करना है, तो सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, बनाना है बैकुंठ गर इस धरा को, समर्पण की धुन गुनगुनानी पड़ेगी, अमावस के काले गहन घोर तम में ब्रह्म ज्ञान की लौ जलानी पड़ेगी। ब्रह्म ज्ञान का वो दीप ही है जिसके भीतर ऐसा सामर्थ्य है कि इस ऊर्जा मंडल में व्याप्त समस्त नकारात्मकता का वो समूल अंत कर सकता है, इतनी सकारात्मकता को पैदा कर सकता है कि ये नकारात्मकता संपूर्ण रूप से खत्म हो। क्योंकि केवल और केवल मात्र भारतीय संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जहां पर उस विज्ञान की खोज की गई और उसमें महारत हासिल की गई जिससे मानव के मन की नकारात्मकता को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। और वह ज्ञान भारत के सनातन धर्म का प्रकटीकरण ब्रह्म ज्ञान का वो महाज्ञान है जिससे मानव को परिवर्तित किया जा सकता है, एक डायनामो ऑफ नेगेटिविटी को एक डायनामो ऑफ पीस में बदला जा सकता है। आज विश्व में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम समझा सकते हैं, लोगों को समझा रहे हैं, परंतु उनकी नकारात्मकता खत्म नहीं हो रही, क्योंकि बातों से वो नकारात्मकता खत्म ही नहीं हो सकती। सकारात्मकता के पुंज से जुड़ने पर ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। और उसके लिए एक ही टेक्निक है जिसके लिए पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, और वह है भारत का ब्रह्म ज्ञान, इंडिया स्पिरिचुअल गिफ्ट टू द वर्ल्ड। इसीलिए ब्रिटिश हिस्टोरियन और फिलोसोफर आर्नोल्ड जे टॉइनबी ने कहा, नाउ इट इज बिकमिंग क्लियर डे बाय डे that the chapter which had a western beginning, if it has to, it should have, it ought to have an Indian ending if it doesn't have to end in self-destruction. आज ये समझ आ रहा है, साफ है कि जो अध्याय वेस्टर्न सिविलाइजेशंस की ओर से शुरू हुआ है, ये कली काल में मटीरियल ग्रोथ का अध्याय, अगर हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन में, आत्महनन में, विनाश में इसे खत्म नहीं करना, तो भारत ही वो महासमाधान विश्व को देगा। और वो महासमाधान है ब्रह्म ज्ञान, मानव के रूपांतरण का, मानव के उत्कर्ष को हासिल करने का, मानव के महामानव बनने का वह समाधान। क्योंकि आज विश्व जो है, इसे भी एक छोटे से वैज्ञानिक तथ्य से हम समझेंगे। योगानंद परमहंस जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के 40वें चैप्टर में लॉ ऑफ मिरेकल्स लिखा
जिसमें वो समझा रहे हैं किस प्रकार से एक योगी एक स्थान पर रहकर पूरे विश्व को नियंत्रित कर लेता है, एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थान पर भी प्रकट हो जाता है, पूरे विश्व को रूपांतरित करने का सामर्थ्य रखता है। उसमें वो बता रहे हैं कि ये कैसे संभव होता है। जिस सकारात्मक ऊर्जा की आज हमारे विश्व को ज़रूरत है, वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कैसे पैदा हो। आज नकारात्मकता इतनी बढ़ गई है कि एक योगी के तप से भी बात नहीं बनने वाली। ऋषि अरविंद ने अकेले योग साधना की थी और हिटलर को रोका था। आज तो एक नहीं, दो नहीं, असंख्य ऐसे योगियों की आवश्यकता है जो इस पूरे विश्व मंडल की नकारात्मकता को ओवरराइड कर ले अपनी सकारात्मक ऊर्जा से। तब ही होगा युग का परिवर्तन। और भक्तों, ये हमारा सौभाग्य है और गर्व का विषय है हमारे लिए कि सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का महान सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, जिन्होंने न केवल हमारे भीतर उस ब्रह्म ज्ञान को रोपित किया, अपितु योग की परम अवस्था समाधि को भी हमारे समक्ष स्वयं समाधि धारण करके रख दिया। भक्तों, लेकिन महर्षि का आह्वान है, ये समय हमारा आह्वान आज कर रहा है, जिन्हें उस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली है, ये विश्व उसकी ओर देख रहा है और ये समय उन ब्रह्मज्ञानियों से मांग कर रहा है, उठ खड़े हो साधको, विश्व को नव प्राण दो, मोह निद्रा त्याग कर जाग कर श्रमदान दो। सो रहे थे कब से तुम यूं आत्म बल को क्षीण कर, सत्यता से फेर दृष्टि अस्तित्व को विच्छीन कर, आत्मदर्शन की शिला पर अब नया आकार लो, उठ खड़े हो साधको, विश्व को नव प्राण दो। छोड़ काम और वासना, बस शक्ति का विस्तार कर, अध्यात्म के प्रकाश से अज्ञानता का नाश कर, साधना के आधार पर सुचरित्र निर्माण हो, उठ खड़े हो साधको, विश्व को नव प्राण दो। स्वार्थ से परमार्थ पथ की यात्रा प्रारंभ कर, शक्ति को पहचान अपनी विश्व का कल्याण कर, शांति की नव स्थापना में स्वार्थ का बलिदान हो, उठ खड़े हो साधको, विश्व को नव प्राण दो। त्याग भय की भावना उत्कर्ष को अब प्राप्त कर, उत्साह और एकाग्रता से बड़ लक्ष्य को साध कर, हार संभव है नहीं, साथ जब पर ब्रह्म हो, उठ खड़े हो साधको, विश्व को नव प्राण दो। उठ खड़े हो साधको, विश्व को नव प्राण दो, मोह निद्रा त्याग कर जाग कर श्रमदान दो। ये समय हमारे उठने की प्रतीक्षा कर रहा है, ये समय हमारे श्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। हमें उठना है इस विश्व के लिए, क्योंकि महर्षि ने एक बार कहा था, जिस शांति सौहार्द प्रेम बंधुत्व की मांग ये विश्व कर रहा है, ये तो वो फल है जो ब्रह्म ज्ञान के वृक्ष पर लगते हैं। महर्षि ने उस ब्रह्म ज्ञान के बीज को हमारे भीतर रोपित किया है। और महाराज जी का बार बार ये कहना कि साधना करो, वो इसलिए कि जब हम अपने अंतर घट में उतरकर अपने जीवन को साध लेंगे, स्वयं को साध लेंगे, अपने घट में उतरकर उस परम चेतना के साथ एकाकार को स्थापित करेंगे, हमारे भीतर ही जब वो ब्रह्म ज्ञान का वृक्ष पल्लवित होगा, तो ये विश्व एकता, सद्भावना, बंधुत्व इन सब को प्राप्त करेगा। आज हमें संगठित होना है इस विश्व को उस ऊर्जा को प्रदान करने के लिए, क्योंकि वर्षों पहले कुछ फिलोसोफर्स ने एक तथ्य को खोजा। वो तथ्य उन्होंने कितना सिद्ध किया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये तथ्य हमसे कुछ ज़रूर कह रहा है। उन्होंने इस तथ्य को एक फॉर्मूला निकाला कि अगर इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को पूरी तरह बदलना है, तो इस पूरे विश्व की 1% जनसंख्या का स्क्वायर रूट अगर कर दिया जाए और उतने लोग एक भावना से एक लक्ष्य पर एकाग्र होकर ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना कर एक पूर्ण सद्गुरु के सानिध्य और कृपा से जब साधना रत होंगे, तो विश्व की चेतना में ऐसा उछाल आएगा और देखते ही देखते ये युग जो कलयुग की कालिमा में डूबा हुआ है, ये सत्युग के आनंद को प्राप्त करेगा। उनके प्रयोग कितने सत्य हुए मैं नहीं जानती, लेकिन यह आह्वान है हम सब के लिए। हम ही तो वो ब्रह्मज्ञानी साधक हैं जिन्हें सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया है। और आज समय आ गया है
जब हमें अपनी सामूहिक साधना और अपनी जीवन की शूद्रताओं का त्याग करके इस विश्व को नव प्राणित करना है, इस विश्व का प्राण है आत्मबल, अध्यात्म बल, उस ब्रह्म चेतना को अब जागृत करना है। ऋषि अरविंद ने यही कहा था, to bring back Satyug, bring back Brahma Tej and make it general, because in Satyug everyone had that Brahma Tej. आज सत्युग को लाना है तो अब अपनी अंतर चेतना में शिखर को छूना होगा। ये मांग समय हमसे कर रहा है भक्तों, समय की ये मांग है। आज ऋषि अरविंद जिनका प्ले हमने देखा, वो ऋषि अरविंद ने इस आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे प्रवाहित किया। जब उनके जीवन में विष्णु भास्कर लेले जी आए थे, उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी थी, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान मिला तो ऋषि अरविंद ने भी एक संकल्प धारण किया, चाहे ये विश्व मेरा कितना भी मजाक उड़ा ले, चाहे उस नर्क के सारे दुख मुझ पर टूट पड़े, लेकिन मेरा ये संकल्प है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। मुझे उस अति मानसिक चेतना को, उस दिव्यता को खोजना है, अपनी महानता को सिद्ध करने के लिए नहीं, अपितु इस विश्व के कल्याण के लिए, इस माँ भारती के कल्याण के लिए। ऐसा संकल्प अब हमें भी लेना है। अब हमें भी इस संकल्प को धारण कर कर साधना करनी है कि चाहे ये देह सूख जाए, चाहे अस्थियों का पिंजर बन जाए, लेकिन तब तक नहीं उठेंगे जब तक अपनी उस ब्रह्म चेतना से एक नहीं हो जाते। क्योंकि जब तक हम नहीं जागेंगे, ये विश्व नहीं जागेगा। जब तक हम नहीं जागेंगे, परिवर्तन की वो लहर, उसको छेड़ना बाकी ही रहेगा। भक्तों, हमें महर्षि ने वो अवसर दिया है, उनके इस शांति के महायज्ञ में अपने जीवन की, अपनी साधना की, अपने श्रम की आहुति देने के लिए। इसलिए वो श्रम अब करना है, गहन ध्यान साधना का वो श्रम, और जन जन में इस ब्रह्म ज्ञान के विस्तार का वो श्रम जो इस विश्व को सत्युग जैसा आनंद प्रदान करे, उस नवयुग को साकार कर दे। अपनी वाणी को बस अंत में एक छोटी सी बात कहते हुए मैं विराम दूंगी। आप सब जानते हैं कि ओलंपिक्स में एक रेस होती है जिसका नाम होता है रिले। वो रिले रेस कोई एक व्यक्ति नहीं दौड़ता, एक पूरी टीम दौड़ती है। और उस रिले रेस में विक्ट्री कैसी होती है? एक आयरन का डंडा होता है, रॉड होती है, उस आयरन रॉड को जैसे बैटन कहा जाता है, एक खिलाड़ी दौड़ता हुआ दूसरे को, दूसरा खिलाड़ी तीसरे को, और तीसरा खिलाड़ी चौथे को देखता है, और चौथा खिलाड़ी फिनिश लाइन के पार उसे ले जाता है। अब भक्तों, जानते हैं यूं तो सारे खिलाड़ी बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं उसमें, लेकिन जो फिनिश लाइन के पास खड़ा हुआ अंतिम खिलाड़ी होता है, उसको बहुत विशेष माना जाता है। जो सबसे फास्टेस्ट प्लेयर होता है उसे वहां खड़ा किया जाता है, और साथ में उसे ही बहुत तेज और सजगता से उस बैटन को अंत तक लेकर जाना है। अगर उससे चूक हुई तो पूरी टीम हार जाती है। मैं आपको ये क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि कलयुग के परिवर्तन का ये महायज्ञ, ये भी एक रिले रेस की तरह है। न जाने कितनी विभूतियों ने बार बार जन्म लेकर इस कली काल की कालिमा को छेदा और भेदा। कबीरदास जी, मीराबाई जी, ऋषि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, अनंत कलयुग में हुए वो संत जिन्होंने बार बार आकर इस मानवता को आश्वासन दिया, नहीं, उनके भीतर एक होप को जागृत किया कि ये कालिमा का अंत होगा और नवीन युग आएगा। करते 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 एक से दूसरे को उन्होंने ये बैटन, ये आध्यात्मिक क्रांति का आयरन रॉड थमाया, और आज सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कली काल की इस प्रचंडता में आध्यात्मिक क्रांति की वही आयरन रॉड, वही बैटन हमारे हाथ में थमाई है। हम वो प्लेयर्स हैं जो इस कली काल के परिवर्तन की, कली काल की रीले की फिनिश लाइन के पास खड़े हैं। इसीलिए समझ लीजिए कितना ज़रूरी है हमारा जागरूक रहना, कितना ज़रूरी है हमारा अपने लक्ष्य के प्रति चिंतन करना, कितना आवश्यक और कितना महत्वपूर्ण अवसर सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमें दिया है। अगर हमने अपना जीवन इस फिनिश लाइन के पार
उस आध्यात्मिक क्रांति को की मशाल को ले जाने के लिए लगा दिया, तो फिर ये युग हमें याद करेगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारे परिवारों का जीवन सफल हो जाएगा, हमारी गुरु भक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। यही हमारा शिष्य धर्म है और इसी शिष्य धर्म को निभाने का आह्वान हो चुका है। समय यहाँ है और ये नववर्ष की बेला नव संकल्प धारण करने के लिए हमें प्रेरित कर रही है कि अब हम उठें और हमारे गुरुवर का जो लक्ष्य है उसे भेद कर ही दम लें। उनकी कृपा से उस लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते चलें और उनकी आध्यात्मिक क्रांति, नवयुग की नवस्थापना में अपनी छोटी छोटी लाठियां अवश्य लगा दें। ऐसे ही कुछ विचार महर्षि की प्रेरणा से आप सबके समक्ष रखने का ये सेवा मुझे मिली। आइए अंत में अब गुरुदेव के श्री चरणों में मन में संकल्प धारण करते हुए एक जोरदार जयघोष अर्पित करते हैं और आज जितनी भी प्रेरणाओं को हमने श्रवण किया, भजनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, इस प्ले के माध्यम से, इसे अपने हृदय में भरकर, इसे पीकर और इसे अपना जीवन बनाकर, इससे संकल्प लेकर कि आप नहीं रुकेंगे, नहीं थमेंगे, लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे, इस कली काल की कालिमा का भेदन करके ही रहेंगे, इसी संकल्प को धारण करते हैं। बोलिए सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, क्रांति पुरोधा युग प्रवर्तक सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।